हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत की प्रसिद्ध जो एक शैली थी, कंपनी शैली, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी शैली से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंटें आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जो कंपनी शैली थी उसको हम पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो जो कंपनी शैली थी वो मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी थी, इसलिए इन तत्वों को हम कंपनी शैली में देखते हैं। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो जो उस्ताद राम प्रसाद थे वो कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ था। तो दोस्तों, जो पटना कला शैली थी उसमें यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण था। नेक्स्ट पॉइंट कि कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो जो कंपनी शैली के जो भारतीय केंद्र थे वो पटना शहर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो उत्तर भारत में जो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था वो पटना शहर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ। तो जो पटना शैली के चित्रकार थे उनको अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई अर्थात पनपी, वो शैली कौन थी। तो वो शैली कंपनी शैली मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ उसको क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ था उसको हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। तो दोस्तों, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार जो माने जाते हैं वो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के बहुत ही फेमस कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लालचंद्र की शैली के चित्रकार थे। तो लालचंद्र भी कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्रक के पन्नों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो अभ्रक के पत्रों पर जो उदाहरण प्राप्त होते हैं वो कंपनी शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार की आज्ञा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, वो जो अंग्रेज अधिकारी था वो था कैप्टन मिडिलटोन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दूसरा नाम था उसको हम जान कंपनी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुलास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था। तो दोस्तों, जो हुलास लाल नामक चित्रकार था वो बनारस का प्रसिद्ध कलाकार था, लेकिन वो बनारस से पटना गया था, इसलिए हुलास लाल जो था वो बनारस का कलाकार था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरका किसे कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो फिरका जो होता है वो पटना शैली से संबंधित है। और फिरका होता क्या है, ये पोस्ट कार्ड आकार के जो छोटे चित्र होते हैं और उनमें 6 छोटे चित्रों के सेट को ही हम फिरका कहते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा कि 6 छोटे चित्रों के सेट को ही हम फिरका कहते हैं। और फिरका जो शब्द है अक्सर कंपनी शैली से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है कि पटना शैली की खोज किसने की थी। तो पटना शैली की जो खोज की थी वो पीसी मानक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा गया था। तो कंपनी शासन काल में जो भवन निर्माण की जो शैली जानी जाती है उसको हम कोलोनियम शैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी। तो दोस्तों, यूरोपीय तथा मुगल शैलियों के सम्मिश्रण से जो शैली उत्पन्न हुई थी उसको हम कंपनी शैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए। तो कंपनी शैली में जो चेहरे बनाए गए थे वो एक चश्मे के चेहरे बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ था। तो वो थी
कंपनी शैली। नेक्स्ट है कि अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली में प्रमुख विषय रहे। तो जो कंपनी शैली के जो चित्रों के विषय थे वो भारतीय जनजीवन तथा अंग्रेज अधिकारियों से संबंधित ही कंपनी शैली में चित्र बनते थे। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, मुगल शैली के पतन के बाद जिस शैली का जन्म हुआ था उसको हम कंपनी शैली कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ख। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है। तो कंपनी शैली का जो दूसरा नाम था उसको हम पटना शैली कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ग। नेक्स्ट पॉइंट कि पटना शैली की खोज किसने की थी। तो पटना शैली को जिसने खोज की थी उनका नाम था पीसी मानक, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। तो कंपनी शैली का जो निर्माण हुआ था वो यूरोपीय व भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ख। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों, पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार माने जाते हैं वो पटना शैली के बहुत ही फेमस चित्रकार माने जाते थे, उनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता था। तो पटना शैली में बने चित्रों की जो प्रविधि होती थी वो कजली स्याही होती थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ था। तो दोस्तों, कंपनी शैली में जो कागज के अतिरिक्त जिस धरातल पर चित्रण होता था वो अभ्रक वो हाथी के दांत पर चित्रण होता था, इसलिए करेक्ट आंसर इज क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, जो कालीघाट शैली थी उसका प्रचलन कलकत्ता के काली मंदिर से माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट कि कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं। तो कालीघाट के जो चित्रकार होते थे उनको हम पटुआ चित्रकार कहते थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज घ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार शैली में बने पोस्टकार जो साइज के चित्रों को क्या कहा जाता था। तो बाजार शैली अर्थात कंपनी शैली में जो पोस्टकार आकार के जो छोटे चित्र होते थे जिनकी जिस आकार जो होती थी 8x6 इंच के आकार में कागज पर बनाए जाते थे, उनको हम फिरका कहा जाता था और ये बहुत ही फेमस माने जाते थे। और इन्हीं में ही 6 सेटों का एक चित्र तैयार किया जाता था जिसको फिरका हम कहते थे, करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शैली का मुख्य केंद्र रहा। तो सबको मालूम है कि कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र जो था वो पटना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो उत्तर भारत के कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ। तो कंपनी शैली के जो चित्रकार थे उनको जो संरक्षण प्राप्त हुआ वो अंग्रेज अधिकारियों को प्राप्त हुआ था, करेक्ट आंसर इज ख। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रशैली का जन्म हुआ वह थी। तो अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रशैली का जन्म हुआ था वो थी कंपनी शैली, करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार जो माने जाते हैं वो ईश्वरी प्रसाद थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज घ। नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कौन सी थी। तो वो शैली थी कंपनी शैली, इसलिए करेक्ट आंसर इज ख। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालीघाट के मुख्य चित्रकार रहे। तो कालीघाट के जो प्रमुख चित्रकार थे वो एनसी घोष और केसी घोष माने जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज क। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। तो ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र जो माना जाता है वो तंजौर माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि फुलकारी कहाँ की लोक कला है।
बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो फुलकारी जो होती है वो हरियाणा की लोक कला मानी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि फुलकारी बनाई जाती है। तो दोस्तों जो फुलकारी होती है वो कपड़े पर बनाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज क। तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से लर्न करिए। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों बहुत ही मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।